स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग सेट थ्योरी का स्टडी कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये क्लास बीए या बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है। आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, बीएससी या हायर मैथ का स्टडी करना, तो उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, तो आपको सारी बातें हम बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो आज का टॉपिक है यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा ऑफ सेट्स, सेट्स का अलजेब्रा जानेंगे हम लोग। और इसमें पहला टॉपिक आएगा, ले रहे हैं हम क्या चीज़, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन को समझते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स काफ़ी आसान तरीके से समझना है, और जितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, हार्ड चीज़ें होती हैं, उसको हम इजी वे में आपको बताएंगे। देखिए, सिंपल सा कंडीशन क्या है यहाँ पे समझिए। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, पता है ना आपको, ए यूनियन बी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए यूनियन बी पढ़ते हैं। क्लियर, समझ गए? अच्छा सुनिए, यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट क्या हो, एक्स कोई एलिमेंट हो, वह ए यूनियन बी में है, मतलब कोई एक्स एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में है, तो यहाँ पे मतलब होता है कि एक्स या तो ए का होगा और एक्स या तो बी का होगा, या ऐसे भी कर सकते हैं एक्स ए और बी दोनों का होगा, ठीक है ना। इन सब बातों को आप समझते हैं पहले से। यहाँ पे डेफिनेशन हम वर्ड में लिख कर नहीं बता रहे हैं आपको, समझे ना। हम चाह रहे हैं कि जितना टू द पॉइंट बात समझ जाए उतना आपके लिए बेहतर होगा। एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे। जैसे ए एक सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा सेट बी लेते हैं हम यहाँ पे 3 4 5। तो देयरफॉर ए यूनियन बी निकालना है, तो क्या होगा, सबको मिक्स करके लिखते हैं। मिक्स कैसे करते हैं, 1 2 है, यहाँ पे 3 है। अब इसका तो हो गया, 3 तो ऑलरेडी है इसमें, अब लिख देंगे 4 5। क्लियर। अब जो डेफिनेशन है उसको समझिए बढ़िया से। इसमें से एक एलिमेंट यहाँ लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम विचार करते हैं क्या, देखिए 1 क्या है, ए यूनियन बी का है। तो ये जो 1 है ना, हम 1 पे विचार समझिए पहले। 1 जो है ये ए यूनियन बी का एलिमेंट है। तो 1 क्या है, या तो ए में होगा चाहे बी में होगा, तो ए में है। अगर आप 2 पे विचार करते हैं तो 2 ए में है। अच्छा, 4 पे विचार किया आपने तो 4 से बी में है। अगर 3 पे बात करते हैं तो 3 क्या है, ए में भी है और बी में भी है। तो वही हमने कहा यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होगा, तो x जो होगा वह ए का भी हो सकता है या बी का भी हो सकता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आगे क्या है। अगर यहाँ पे 3 सेट्स है, इफ ए इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 5 एंड सी इज इक्वल टू क्या, 2 3 6, तो देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे। देखिए, इसके लिए क्या है ना कि सबको देख के चलना पड़ता है। जो इसमें एलिमेंट होगा या तो ए का होगा या तो बी का होगा या सी का होगा, या तीनों में भी हो सकता है वो, ठीक है ना। चलिए, तो ये 1 लिखा हमने, 2 लिखा, 3 लिखा। अब इसमें आए, 2 तो ऑलरेडी लिखा गया है, तो अब देखिए 2 से 2 के बाद 5 6, क्योंकि देखिए इसमें चलेंगे तो 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, तो 6 बच गया। अब ये जो चीज़ है ना, ये इसमें समझिए, ये जो सेट दिख रहा है, इसका भी एलिमेंट इसमें है, इसका भी है, इसका भी है। तो ये सब सेट क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो रिजल्ट यहाँ पे कुछ निकलता है, उसको समझते हैं। यहाँ पे रिजल्ट याद रखिएगा, रिजल्ट्स। देखिए, हम 2 सेट में खासकर बात करेंगे कि इफ देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट बात कि ए जो होता है वह ए यूनियन बी का सबसेट होता है,
और बी भी क्या होता है, ए यूनियन बी का सबसेट होता है। ये रिजल्ट्स आपके कॉपी में बिल्कुल बॉक्स में होना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, ये साबित होगा। चलिए आगे देखते हैं, इंटरसेक्शन पे आते हैं। जितना इजी वे में पढ़ाई हो सकता है उन सब चीज़ों को हम जिक्र कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है ना। चलिए आते हैं, लिखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का इंटरसेक्शन, दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन, सेट्स का, ये अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले बात समझिए, ये क्या होता है, क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे अगर कोई नंबर है x जो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे x जो होगा a का होगा एंड x जो होगा b का भी होगा। x a और b दोनों का एलिमेंट होगा, वही x क्या होगा, a इंटरसेक्शन b में रहेगा। मतलब समझिए, मतलब कहा जाता है यहाँ पे कि a इंटरसेक्शन b में कौन एलिमेंट आएंगे, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ a एंड b, a और b के बीच का कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, इंटरसेक्शन b में होंगे। बिल्कुल आराम आराम से समझिए। यहाँ देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऐसे a इज इक्वल टू, एक सेट दिया हमने, इसके मेंबर्स ले रहे हैं हम 1 2 3, ठीक है ना, एंड b इज इक्वल टू 2 4 6, राइट। तो देयरफॉर a इंटरसेक्शन b क्या होगा, तो हम पूरा में क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, कॉमन एलिमेंट्स को जज करेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, देखिए इसमें क्या है, 2 दिख रहा है हमको, इस पे भी हमको 2 दिख रहा है, तो 2 क्या हो गया, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो गया, 2 क्या हो गया, दोनों में कॉमन एलिमेंट हो गया, राइट। अब यहाँ पे हमारे साथ 2 रिजल्ट यहाँ क्लियर होने वाला है फिर से, ठीक है ना। रिजल्ट देखिए क्या है, यहाँ पे रिजल्ट ये है कि देखिए जो A इंटरसेक्शन B मिला है, इसके मेंबर पे ध्यान दीजिए, 2 आया है, 2 क्या है, A में भी है B में भी है, लेकिन यहाँ पे कि ये जो है इसका, इस सेट का पूरा एलिमेंट इसमें है, तो रिजल्ट के तौर पे मिला हमको यहाँ पे कि A इंटरसेक्शन B का सारा एलिमेंट A में है, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A, राइट। और दूसरा A इंटरसेक्शन B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ B में भी है, तो B। 2 रिजल्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और सामने आपको आएगा, दूसरा एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल ये हुआ, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, करे कि इफ A इज इक्वल टू 1 3 4 और B इज इक्वल टू 5 6 7। अब यहाँ पे देयरफॉर A इंटरसेक्शन B निकालेंगे हम, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा, 5 हो गया। तो जब भी क्या है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो क्या होगा, 5 होगा। और यहाँ पे A एंड B आर कॉल्ड क्या, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। अगर A इंटरसेक्शन B का मतलब कि जो वैल्यू आता है, जो माने मान निकलता है, वो अगर 5 आता है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, वो डिसजॉइंट सेट है। समझ में आया ना बात, इतना बात समझ में आ गया। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स क्या होते हैं। अब इंटरसेक्शन समझने के बाद आते हैं हम लोग
डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के डिफरेंस पर। ये सब बातों को जब समझा देंगे आपको तब इसमें आता है कुछ रूल्स आता है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ है ना। कम्यूटेटिव लॉ के बाद क्या आएगा आपको, एसोसिएटिव लॉ आएगा, उसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ। ये सब क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। तो बढ़िया से जो पोर्शन पढ़ रहे हैं उसको बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से पढ़ के उस वास्तव में सीरीज कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़िए, चलिए तो आगे हम लोग लिखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब यहां से हेडिंग बनाएंगे हम लोग डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट। टू सेट्स समझिए बढ़िया से। इन सब बातों को आप पहले से पढ़ के आए हुए हैं, बट यहाँ पे मेन फंडा है उसको हम बताना चाहते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे यहाँ पे हम लोग डिफरेंस को डिनोट करते हैं, ए माइनस बी। ये क्या बतलाता है, ये बतलाता है डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। सेट ए और बी का डिफरेंस को बताता है। अगर बी माइनस ए लिखा है तो क्या होगा, बी और ए लिखते हैं, बी एंड ए। डिफरेंस ऑफ सेट्स, यहाँ लिखिए सेट्स बी एंड ए, मतलब बी और ए का मतलब थोड़ा सा बात समझिए तो बताता है ये। दूसरी बात समझिए, ए माइनस बी का जो जनरल मीनिंग होता है उसको समझिए। यहाँ पे इसका मतलब होता है कोई भी एलिमेंट अगर इसमें है तो एलिमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए का एलिमेंट होगा, बट लिख देंगे एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। बस यही इसका मेन थीम है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल जरा देखिए बढ़िया से, सब कुछ साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए बढ़िया से यहाँ पे a इज इक्वल टू, एग्जाम्पल लिखेंगे इफ a इज इक्वल टू क्या है तो 1 2 3, ठीक है ना। अब b इज इक्वल टू 2 3 4। देयरफॉर पहला क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं कि a माइनस बी निकाल रहे हैं, जरा समझिए बढ़िया से। तो 1 2 3 माइनस 2 3 4, तो जो आंसर आएगा वो इसमें का एलिमेंट होगा, जो इसमें का एलिमेंट होगा, जो इसमें नहीं हो। मतलब देखिए इसमें का एलिमेंट कौन कौन से मिल रहा है, तो इसमें कौन कौन मिल रहा है, 2 भी मिल जा रहा है, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया। तो जो मिल गया वो मन ही मन समझेंगे हम लोग कि कट गया, समझे ना। इसमें क्या बच रहा है कोई मैटर नहीं करता है, जो इसमें का इसमें मिल जाएगा उसको हटा देंगे। और इसमें क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे बच रहा है अब 1 इज योर राइट आंसर। इस 4 से कोई मतलब नहीं है। तो सुनिए, अगर आप निकालते हैं b माइनस ए, तो b माइनस ए का मतलब क्या हो गया, b माइनस ए निकाल रहे हैं तो b वाले सेट को पहले लिखिए 2 3 4 माइनस 1 2 3। अब यहाँ से निकाल रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात ये है कि क्या क्या यहाँ पे हट रहा है। देखिए तो क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 भी मिल रहा है, यहाँ पे अच्छा 3 भी मिल रहा है यहाँ पे, तो इसमें बच क्या गया, 4 बच गया ना। इधर क्या बच गया, उधर से मतलब नहीं है, यहाँ 4 बच गया, तो यहाँ 4 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। जो सेट इधर रहेगा उसी में का एलिमेंट आंसर में आता है। इतना समझ में आ गया। अब इसी के बेस पर एक और आता है बात, एक और यहीं से मिल जाएगा, इसी में से सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस एक वर्ड आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है ना। अब जरा समझिए यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, देखिए डिनोट करते हैं कैसे, ए और डेल्टा का साइन जानते हैं आप लोग, ऐसे डेल्टा बी, ये सिमेट्रिक डिफरेंस को बता रहा है। होता क्या है कि a माइनस बी, उसके बाद यूनियन b माइनस ए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के बेस पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एग्जाम्पल इसमें क्या आया है देख सकते हैं। मतलब ये तो आपका हो गया कंसेप्ट, ये हो गया। अब इसी को थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम लोग
यूटिलाइज करते हैं इस एग्जांपल को, इस क्वेश्चन मैंने कंसेप्ट के साथ में, तो इसका 1 आया है, यूनियन क्या आ गया, 4 आ गया। तो क्या हो गया आंसर 1,4। 1,4 वाला एलिमेंट वाला जो सेट मिला वो क्या है, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस है। समझ गए बात को बढ़िया से, इतना बुझा गया ना। इतना समझ में जब आ गया, अब यहां से समझते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। बड़े अच्छे तरीके से आपको हम सब कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, समझिए बढ़िया से, क्लियर। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, हेडिंग दीजिएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। घबराने की बात नहीं है, आराम से पढ़िए। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, सेट का कंप्लीमेंट देखिए क्या है यहां पे, देखिए यहां पे, देखिए यहां पे ए डैश और ए सी लिखते हैं, क्या होता है, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए का कंप्लीमेंट को हम लोग ए डैश, यहाँ ए डैश या ए टू द पावर सी के रूप में डिनोट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मेन इसका थीम क्या होता है, ए डैश का मतलब क्या होगा, u माइनस ए। u क्या है यहाँ पे, u क्या है यहाँ पे जानना चाहेंगे। u क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट जो बताए थे आपको, है ना, यूनिवर्सल सेट यहाँ पे है, क्लियर। देखिए हम जब पढ़ाते हैं तो बिल्कुल एक सीरीज में पढ़ाते हैं, 1 2 3 ऐसे करके सीरीज होता है। जब एक बार सीरीज देख लीजिएगा ना, मन आपका खुश हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कंप्लीमेंट का मतलब कि डेफिनेशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। लेट यू एक दिया है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7, तो एंड ए 2 4 6, तो देयरफॉर यहाँ पे समझिए अच्छा से ध्यान से, ए क्या होगा, डैश क्या होगा बताइए, तो u माइनस ए करेंगे, u में से a को घटा रहे हैं, इस u में से को घटाएंगे तो क्या क्या बचेगा, देखिए u में सबसे पहले क्या क्या कटने वाला है, देखिए क्या क्या हटने वाला है, 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, तो क्या बच गया, बच गया 1 2 सॉरी 2 तो हट गया, 1 3 5 7, इतना मेंबर मिल गया। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पे रिजल्ट बताने वाले हैं, बड़ा मजेदार बातें हैं जो आपसे शेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझिए ध्यान से, ठीक है ना। क्या चीज़, एक चीज़ देखिए कि 2 क्या है ए में है, 2 क्या है ए में है, तो 2 ए डैश में नहीं है। देखिए जरा ध्यान से भाई, समझ कर यहाँ देखिए, यह ए हो गया, यह ए डैश हो गया। 2 क्या है ए में है तो ए डैश में नहीं है, 3 क्या है ए डैश में है तो ए में नहीं है, तो 2 रिजल्ट तो सामने आ गया, यहाँ पे सामने आ गया, ठीक है। रिजल्ट यहाँ लिखेंगे हम लोग, रिजल्ट्स देखिए। फर्स्ट रिजल्ट कि अगर x कह रहा है कि a में है, x कह रहा है a में है, तो जो क्या होगा, x जो होगा a डैश में नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केबल पॉइंट बता रहे हैं आपको हम, जो आगे आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। कार्टेशियन जब हम लोग प्रोडक्ट पढ़ेंगे उसमें, रिलेशंस पढ़ेंगे उसमें, बहुत आपको सोल्व मैंने हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, अगर x कहता है कि मैं हूँ a डैश में, तो क्या होने वाला है, x जो होगा, तो ये क्या है, ए डैश में नहीं है। जो x a में है वो x ए डैश में नहीं है, जो x a में है वो x ए डैश में नहीं है, देख रहे हैं ना, 2 इसमें तो इसमें नहीं है। x अगर ए डैश में जो है तो a में पक्का नहीं होगा, साफा झगड़ा करता रहता है ये सब, a में नहीं होगा। अच्छा, इससे एक और चीज़ समझ में आया कि अगर हम लोग इन दोनों का यूनियन निकालें, इसको इसका यूनियन निकालें, तो फिर हमको ये मिल जाने वाला है। तो हमको मिल गया कि a यूनियन ए डैश करते हैं तो हमको u मिल जाएगा। अच्छा सुनिए, अगर हम लोग a और a डैश का इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या मिल जाने वाला है हमको तो मिल जाएगा फाई, दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो फाई मिल जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज, बहुत बढ़िया,
अगर हम लोग इसका फिर डैश करते हैं, यहाँ पे एक बार और करते हैं डैश, यहाँ समझिए बढ़िया से, यहाँ पे एक नया चीज़, तो फिर क्या होगा, फिर u में से a डैश घटेगा, और देखिए u में से ये इतना घटेगा तो क्या बचेगा, 2 4 6 बचेगा, और ये क्या a के बराबर है कि नहीं है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे नया चीज़ सीखा फिर हमने कि अगर हम लोग a डैश का डैश 2 बार कंप्लीमेंट निकालेंगे तो सेम टू सेम वही सेट आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो है ना आपको समझनी चाहिए, चीज़ें जो है आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आगे, ठीक है ना। तो इस क्लास में हम लोगों ने बेसिक तरीके से सारी बातों को समझा जाना, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं करते हम। तो इस क्लास में जो भी चीज़ हम बताए हैं, अब आगे जो पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स, जिसमें हम लोग कम्यूटेटिव लॉ को पढ़ेंगे, एसोसिएटिव लॉ को पढ़ेंगे, उसके बाद आइडेंटिटी लॉ को पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, ये सब चीज़ें आते हैं और पूछे जाते हैं, एग्जाम में प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, ये सब पढ़ेंगे। और फिर आपको अगले क्लास में ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रूफ के साथ साथ क्वेश्चन भी कराएंगे, जो आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प मिलेगा। सो क्लास को कंटिन्यू रखिए आप लोग, और किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, जानकारी प्राप्त कीजिए। और हाँ, अच्छा लगता है ना तो आपसे सविनय निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए कि आप लोग क्लास कर सकते हैं इस चैनल से हमसे जुड़कर। तो जहाँ भी जाइएगा, एग्जाम देने जाइएगा, बताइएगा कि कैसे मैथ की तैयारी करें, कहाँ से करें, सब कुछ बताइएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।